श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए श्री कीर्ति कुमारी बृखभानु दुलारी नंद नंदन प्यारी श्री राधा सुकुमारी की जय। आज श्री राधाष्टमी है। श्री कृष्णमयी आनंद प्रेम रस से भावित महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी का आज परम पुनीत प्राकट्य दिवस है। आज के ही दिन उन्होंने श्री बृखभानुपुरी बरसाना में परम सौभाग्यशाली श्री बृखभानु गोप तथा परम सौभाग्यमयी श्री कीर्ति रानी के घर प्रकट होकर उनको धन्य किया था, इस जगत को धन्य किया था, इस धरा को धन्य किया है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि उनके गुण कीर्तन श्रवण करने का, उनका जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव पद्म पुराण में देवर्षि नारद को कहते हैं, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी अंतरंग विभूतियों के साथ इस प्रपंच का, जो ये संसार, इसका गोपन करती हैं, इसीलिए उन्हें गोपी कहा जाता है। वो श्री कृष्ण के आराधन में तन्मय रहती हैं, इसीलिए उनको राधिका कहते हैं, कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से वो परब्रह्म स्वरूपा हैं, पूर्णतया लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण उनको मनीषी जन आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, श्री राधा दुर्गा हैं, श्री कृष्ण रुद्र हैं। अधिक तो क्या कहें, इनके बिना किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। ये सारा जो आप जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। जित देखूं तित श्याममयी है। ये सब इन्हीं की विभूति हैं। भगवान शिव कहने लगे, नारद, अगर मैं इनकी विभूतियों का नाम गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यहां अवतार आते हैं। उनमें भी जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी, मथुरापुरी में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, और उस समुदाय में भी श्री राधा की सखियों का वर्ग
तथा उनमें भी सबसे श्रेष्ठ श्री राधिका जी हैं। उनकी जय हो। जब इस प्रकार अखिल जगदीश्वरी, राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, नित्य श्री कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण प्राण स्वरूपा, श्री कृष्ण आराधन तत्परा, श्री कृष्ण आराध्या श्री राधा रानी का भगवान शिव के मुखारविंद से उनका महात्म्य सुना, महिमा सुनी, तो श्री नारद जी श्री बृषभानुपुर पहुंचे हैं और वहां अभी अभी प्रसूति घर में श्री राधा जी जहां प्रकट हुई वो वहां विराजी हैं। देवर्षि नारद जी के आने पर श्री बृषभानु ने उनका स्वागत किया। ये वो समय था जब देवता पृथ्वी पर आते जाते रहते थे प्रत्यक्ष रूप में, अब तो सूक्ष्म रूप में आते हैं। तो देवर्षि नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारी बालिका, ये जो कन्या है, इसके बारे में, इसका भविष्य बताएं, कुछ कहें। तो वो तो उस अखिल जगजननी का अखिल सौंदर्य प्रतिमा देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने उस परमानंद सिंधु में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और किसी बहाने से उन्होंने कहा कि मैं इस बालिका के साथ कुछ ध्यान, इसके बारे में आपको बताता हूं। ये कुछ कार्य के लिए भेज दिया और उस समय उन्होंने श्री राधा जी का जो बालिका स्वरूप है उसकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित दिव्य आनंद से परिलुप्त तथा शिथिल रहता है। मेरा यह सौभाग्य था कि आप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो। आपकी दृष्टि अभी बालिका रूप में भी मैं देख रहा हूं, वो आंतरिक दिव्य सुख में निमग्न है। आप भीतर ही भीतर किसी अगाध आनंद से तृप्त जान पड़ती हो। ये आपका जो प्रसन्न मधुर शांत मुखमंडल है, ये तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। आप उद्भव स्थिति संहारकारिणी हैं, इनका अधिष्ठान हो। आप ही विशुद्ध सत्वमयी हो, आप पराविद्या रूपिणी शक्ति हो। नारद जी स्तुति कर रहे हैं। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व को बोध करना होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में तुम कभी नहीं आती। तुम सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सारी शक्तियां तुम्हारा मात्र अंश हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है, यही इस समय मेरी बुद्धि में विचार आ रहा है कि जितनी भी परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब तुम्हारे अंश से निकली हैं। तुम आनंद स्वरूपिणी शक्ति और स्वतंत्र सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुमार अवस्था से तुम भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में नित्य लीला करते हैं तो आप उनके संग विराजती हो। आपका जो स्वरूप जो है, जो भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मेरे मन में उस स्वरूप को देखने की इच्छा है, उसी का दर्शन करना चाहता हूं। हे महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं।
मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझ पर दया कर कर इस समय अपना वह मनोहर स्वरूप प्रकट करो। किशोरी जो आपका स्वरूप है वो प्रकट करो। ये बालिका है। श्री नारद जी सबसे पहले वो स्वरूप देखना चाहते हैं। कौन नहीं देखना चाहेगा? और नारद जी तो देवर्षि हैं। वो स्वरूप दिखाइए जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन मोहित हो जाएंगे। ये कहकर भगवान कृष्ण ने अब सोचा कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद करूं तो किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगी, राधिका जी। तो वो अपनी वीणा पर उनका गुणगान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण, तुम्हारी जय हो जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद, तुम्हारी जय हो जय हो। बांकी बाहों के कारण अत्यंत सुंदर, वंशी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का धारण करने वाले, हे गोपियों के मन को हरने वाले, तुम्हारी जय हो जय हो। अपने श्री अंग में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंदनंदन, तुम्हारी जय हो जय हो। नारद जी बेसुध होकर बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं और छोटी सी बालिका जो बिल्कुल नवजात है वो सारा वो उस आनंद को उसको सुन रही हैं। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों को मनमोहन करने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी ही कृपा से तरुणी श्री किशोरी के जो अपने अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली हैं, इस दिव्य बालिका, इस दिव्य रूपी बालिका को देखूंगा। नारद जी ये कीर्तन कर ही रहे थे, उसी समय वो नन्ही सी बालिका क्षण भर में, एक क्षण में, समय नहीं लगा, अत्यंत मनोहर दिव्य किशोर रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। वो रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप था। ये किशोरी जी का इसी अवस्था में रहती हैं, यही उनकी 14 वर्ष की रहती हैं, जो सौंदर्य की चरम सीमा था, जिसके आगे सौंदर्यता नहीं है, जो सुंदरता को सुंदर कर रही वो स्वरूप। तत्काल ही उनके आसपास अनेक ब्रजबालाएं जो उन्हीं के समान अवस्था वाली थी, जो उनकी सखी हैं, जिनसे वो घिरी रहती हैं, परिवेष्टित रहती हैं, दिव्य वस्त्र भूषण और मालाओं से शोभित होकर भानु कुमारी की ओर खड़ी हो गई, जो सारे ब्रह्मांड को में विख्यात हैं, अखिल विद्या विशारद हैं। नारद जी की अब स्तवन शक्ति जवाब दे गई। इतना परम उज्ज्वल प्रकाश हो गया, सारा वो जो घर था प्रकाश से, परम प्रकाश से भर गया। इतना दिव्यता छा गई, चिन्मयता छा गई कि वो आश्चर्य से मोहित हो गए और उस समय मोहित होकर मूर्छित होकर गिर गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक श्री राधा जी के चरणोदक लेकर उन मुनि पर छिड़का और बोली। जब उनको बाह्य चेतना हो गई, वो गोपियां बोली, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम ही नहीं भक्ति की है, पराभक्ति साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है, क्योंकि ये स्वरूप बड़े बड़े मनीषियों, बड़े बड़े देवताओं के लिए भी सुदुर्लभ है।
यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्त भी के लिए भी स्वरूप देखना और जानना तो बहुत कठिन है। वही अपनी भगवत अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली वह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। बोली श्री राधा रानी की जय। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत्य जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता उस सौभाग्य का प्रतीक है, प्रभाव है। ब्रह्मर्षि, धैर्य धारण करो और उठो, विवल मत हो, खड़े हो जाओ और इन देवी की प्रदक्षिणा करो, इनके चरणों में बार बार मस्तक झुका दो। यह समय फिर नहीं मिलेगा, यह बड़ा दुर्लभ है और ये अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएंगी। ये तुम्हारे पर कृपा की है उन्होंने और अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकती। ब्रज बालाओं का चित्त स्नेह से विवल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा वाली उस दिव्य बालिका के चरणों में ही गिर पड़े और 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। और उस समय फिर जब उन्होंने अपना वो रूप संवरण कर लिया तो उन्होंने वृषभानु को बुलाया और कहा, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जहां इनके चरण से चिन्हों से ये स्थान विभूषित होगा वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे। भगवती लक्ष्मी सभी सिद्धियों के साथ यहां वर्तमान रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से युक्त इस सुंदर कन्या को साक्षात परा देवी मानकर इनका घर में प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से बार बार प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। तो ये दिव्य प्रथम दर्शन जो है ये देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ। उस दिन भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष और अष्टमी थी। जैसा आपने अब भगवान के प्राकट्य का, श्री राधा जी के प्राकट्य का क्या कारण है इसका गर्ग संहिता में वर्णन आया है। राजा बहुलाश्व के पूछने पर श्री नारद जी ने कहा, अब देखिए, जिन्होंने साक्षात, अगर हम कोई बात कहें वो श्रुत ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है। नारद जी ने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तो उनकी वाणी पर आप सुधीजन बड़ा ध्यान पूर्वक उसको बड़े भाव से सुने। नारद जी ने कहा, तुम्हारा कुल धन्य है। इसी में राजा निमि हो चुके हैं। ये भोलाशर से बात कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सर्व श्रेष्ठ भक्त हैं। उसी कुल में तुम उत्पन्न हुए, तो अब तुम भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कल्याण स्वरूप हैं, पवित्र हैं। केवल कंस जैसे छोटे, जो एक उनके लिए क्या है कंस, उसको मारने के लिए ही भगवान का अवतार हेतु नहीं है। वे पृथ्वी पर जो भगवान के भक्त हैं, संत जन हैं, उनकी रक्षा के लिए पधारे थे। और श्री राधा जी का प्राकट्य का कारण यह है कि भगवान ने अपनी ही महाशक्ति को प्रेरणा दी और वही शक्ति
बृषभानु पत्नी के हृदय में उस प्रवेश किया उस शक्ति ने, वही राधिका नाम से प्रकट हुई। उनका अवतार एक भव्य भवन में हुआ। दोपहर का समय था, भाद्रपद का महीना था, आज का दिन था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। आकाश में मेघ छाए हुए थे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उस समय काल परम शोभना, जो फूल नंदन वन से प्राप्त हुए थे उन फूलों की वर्षा हुई। श्री राधिका जी के प्रकट होने पर नदियां स्वच्छ हो गई। संपूर्ण दिशाओं में आनंद फैल गया। कमल की गंध से व्यापक वायु चलने लगी। बड़ी ही शीतल, मनोहर और धीमी गति से बह रही थी। बाद में उनको सिर्फ कीर्ति को कन्या दिखाई दी। भगवानों को कैसे प्रकट हुई ये रहस्य कोई नहीं जान सका। उनका चंद्रमा की भांति उनकी कांति थी, रूप मन को हरने वाला था। वह अत्यंत आनंद से भर गई। मंगल विधान कराया। 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। अरे जिनका दर्शन शेष देवताओं को भी कठिन है, करोड़ों जन्म मनुष्य तप करते हैं, साक्षात नहीं कर पाते, वह श्री राधिका जी संयम अपनी कृपा से बृषभानु के यहां प्रकट हुई। गोपियों ने उनका लालन पालन किया और पालने में जलाती थी। गर्ग संहिता में उस पालने की बड़ी सुंदर उसका वर्णन आया है। प्रेखे खजित रत्न म्यूख पूर्णे स्वर्ण युक्ते कृत चंदनांगे आंदोलिता सा बब्रधे सखी जनैर दिने दिने चंद्रकलेव भावी श्रीरास रंगस्य विकास चंद्रिका दीपावलिर बृषभानु मंदरे गोलोक चूड़ामणि कंठभूषणाम ध्यात्वा परां तां भुवि प्रयटामहम। ये जो पालना था जिसमें श्री राधिका बालिका जी विराजी हैं कन्या, वो सोने का बना था, स्वर्ण युक्त है। उसमें रत्न जड़े हुए थे। रत्न मयूख पूर्णे चारों ओर चंदन छिड़का गया था। उसी पालने में श्री राधा जी का जो श्री विग्रह बढ़ने लगा। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रकाश से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, जो रास मंडल को आह्लादित करने वाली स्वच्छ चांदनी है, जिन्होंने बृषभानु के भवन को बरसाने को अनंत उज्जवल दीपावलियों के समान प्रकाशित कर दिया है, तथा जो गोलोक में चूड़ामणि के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के गले की हार हैं, उन पूजनीय राधिका जी का ध्यान करके मैं पृथ्वी पर विचर रहा हूं। ये ऐसा श्री नारद जी ने उसका वर्णन किया है। अब आपसे एक विशेष बात आपसे मैं बता रहा हूं, जो आपको सुनने में आश्चर्यमय लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि इसका वर्णन श्री गर्ग संहिता में आया है कि श्री जगत जननी सीता जी, जगत जननी पार्वती जी और जगत जननी श्री राधिका जी, इन तीनों की जो माताएं हैं, जिनको इनकी माताएं बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तीनों सगी बहनें हैं। अब आप कहेंगे दो तो त्रेता युग में हुई, पार्वती जी और श्री सीता जी, और द्वापर युग में श्री राधिका जी आई हैं। इसका क्या रहस्य है? इसका वर्णन भी नारद जी ने कहा है। उन्होंने बहुलाश्व जो राजा हैं, जिनके पूछने से ये गर्ग संहिता में प्रसंग चला है, उन्होंने श्री बृषभानु और कीर्ति जी के पूर्ण जन्म का वरदान का इतिहास सुनाया। देवर्षि नारद जी बोले वो पूरा सृष्टि का, को नारद जी ने तो आदिकाल से जब सृष्टि चली है तब से उनके पास पूरा, एक तो पूरा उनके पास इतिहास है और सारा के सारा इतिहास प्रामाणिक रूप से उनको याद है, देखा है उन्होंने। तो बोले एक राजा नग थे, उनके यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुचंद्र था।
सुचंद्र जो थे उनको भगवान का अंशी माना जाता था, चक्रवर्ती राजा थे, बड़े भागी थे। उनका शरीर बड़ा ही कोमल था। उन्होंने पितरों के यहां उनके संकल्प मात्र से 3 कन्याओं का उत्पन्न उनके जन्म हुआ। तीनों बड़ी कमनीय मूर्ति थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। जो कलावती थी वो सुचंद्र के साथ ब्याही गई। सुचंद्र बड़े विद्वान थे और भगवान के अंशावतार थे। इनकी कथा भी हम आपको बताते हैं। और जो दूसरी रत्नमाला थी, जिनका विवाह जनक जी को समर्पित कर दिया गया, जिनका हम सुनैना नाम, जिनका प्रसिद्ध नाम हुआ रत्नमाला का, जिनके घर जगतजननी सीता जी अवतरित हुई। और मेनका गिरिराज हिमालय के साथ उनका पानी ग्रहण हुआ। तो रत्नमाला से या सुनैना जी से सीता जी प्रकट हुई। मेनका के गर्भ से पार्वती जी का अवतार हुआ। अब ये कथा पुराणों में जगह जगह वर्णित है। आजकल पुराण नहीं पढ़े जाते। आजकल तो बस वो कीर्तन और 1-2 कथाएं बनाकर हल्का फुल्का बताकर कथावाचक जो हैं अपना समय पूरा कर लेते हैं। लोग थोड़ा नाच लेते हैं, लेकिन हमें अपने पुराणों में भी जाना चाहिए। तो इसके बाद पूर्ण पत्नी कलावती को लेकर सुचंद्र जी गोमती नदी के पास चले गए। वहां उनका तप देवताओं के वश से, हमारे वश नहीं, देवताओं के वश से 12 वर्ष चला। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, स्वर्ग ले गए। और उस समय द्वापर उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पर दोबारा आपका जन्म होगा। तो ये जो कलावती हैं, जिनका अभी हमने वर्णन किया कि जो सगी बहनें हैं, किनकी? मेनका जी की और रत्नमाला की। इनका पूर्ण जन्म हुआ, इनके पूर्व जन्म, ये इनका जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा द्वापर में गंगा और यमुना के बीच में भारतवर्ष में तुम्हारा जन्म होगा, आपको ही सौभाग्य प्राप्त होगा, आप दोनों जाओ। श्री कृष्ण की प्राण प्रिया देवी राधिका जी पुत्री के रूप में आपके प्रकट होंगी। अब ब्रह्मा जी का वरदान था, वो निष्फल तो होने वाला नहीं था। समय के साथ द्वापर युग में कीर्ति जो कलावती हैं पूर्व जन्म में प्रकट हुई, बृकभानु प्रकट हुए। कलावती जी कन्नौज के राजा की पुत्री थी, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उनका भी दिव्य जन्म था। उनको अपना पूर्व जन्म याद था और उनका स्वभाव भी बड़ा विलक्षण था। उधर सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ, वो बृकभानु के नाम से विख्यात हुए। उनको भी अपना जन्म याद था। वो गोपों में प्रधान थे। सुंदर तो इतने थे बृकभानु कि साक्षात कामदेव लगते थे। कामदेव दूसरे कामदेव ही माने जाते थे। बुद्धि बड़ी निर्मल थी। दोनों का विवाह हुआ, संबंध हो गया। पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही, अतः वे दोनों चाहते भी ऐसा ही थे। तो ये जो अभी आपने प्रसंग सुना, ये गर्ग संहिता से लिया है, प्रथम अध्याय से। इसको सुनने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है और उसको अंत में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारे पुराणों में श्री राधा जी कैसे प्रकट हुई उसका वर्णन आता है। अब भगवान शिव ने श्री राधा नाम की और श्री राधा की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है, स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कारों से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या
की प्राप्ति में प्रयत्नवान होता है, उनकी पूजा करता है, वो जितना उच्चारण करता रहता है उसको श्री राधा की सहचरी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं श्री राधिका जी को जो भजता है उसको मैं उसका भजन करता हूं, मैं उसको धन्य मानता हूं। उनका कथा कीर्तन करना चाहिए, उत्तम मंत्र का जाप करें और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करें। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण, राधा के साथ कृष्ण का नाम लेता है, राधे कृष्ण, उसका महत्व का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये नाम अत्यंत पवित्र है, इसका भक्ति पूर्वक इसका जप करना चाहिए, नाम स्मरण करें। जो जिस प्रकार का है, धर्मार्थी को धर्म मिलता है, अर्थार्थी को धन मिलता है, कामार्थी पूर्ण काम हो जाता है, मोक्ष आर्थी को मोक्ष मिलता है, और जो निष्काम है वो अनन्य शरण होकर श्री राधा की भक्ति को प्राप्त होता है, सुखी हो जाता है, निष्काम हो जाता है। ये पद्म पुराण से कुछ अंश लिए गए हैं। इस प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा जी की महिमा वर्णन की गई है। वैसे तो ये स्वरूप अति गुह्य है, आप भक्त हैं इसलिए कहा गया, नहीं तो इसको कहना भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहा गया है शास्त्र में, क्योंकि ये बहुत अति गुह्य है। और श्री राधा जी के बारे में नारद जी ने पूछा है कि मैं आपका दास हूं। इस प्रकार पद्म पुराण में और सब पुराणों में श्री राधा जी, श्रीमद् देवी भागवत में भी ये वर्णन किया है कि श्री राधा जी की पूजा अगर ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। इसलिए हमें सदैव भक्ति श्री राधिका जी की, भगवान श्री कृष्ण की, उनके स्वरूपों की, सबकी पूजा करनी चाहिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे जय राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण।